अध्याय छठा, जनजातीय समाज, ट्राइबल सोसाइटी, अध्याय छठा है। इसमें आज पढ़ा रहे हैं, हेडिंग है जनजातियों की प्रमुख समस्याएं, मेन प्रॉब्लम ऑफ ट्राइब्स। मेन प्रॉब्लम और ऑफ ट्राइब्स, जनजाति की समस्या, जनजातियों की प्रमुख समस्या। यानी हम जानेंगे कि जनजाति की क्या क्या समस्या है। प्रायः भारत की अधिकांश जनजातियां घने जंगलों, पहाड़ों, पर्वतों क्षेत्रों में निवास करते हैं। हर कोई जानता है कि देखिए, गुमला जिला का बिशुनपुर में देखिए जनजाति कैसे लोग रहता है, क्या उसकी रहन सहन है, क्या जीवन है उसका। तो कहने का मतलब है कि प्रायः भारत की अधिकांश जनजातियां जंगलों, पहाड़ों, क्षेत्रों, पठारों में निवास करती है, रहती है। मध्यकालीन नीतियों और बाह्य समूहों के संपर्क के कारण इसके समझ अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई है, जिसके कारण इसका रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाज, कल्चर, जीवन यापन, तौर तरीका भी प्रभावित हुआ है। हर चीज प्रभावित हुआ है ना। अब जनजातियों की प्रमुख समस्या क्या क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। जैसे एग्जाम में आएगा कि जनजाति की कौन कौन सी समस्याएं हैं, अथवा जनजाति की समस्या से क्या समझते हैं, अथवा जनजाति की समस्या का क्या अर्थ है। तो वह आंसर क्या होगा, एक होगा। जैसे समस्या शब्द आ गया, घुमा फिरा एग्जामिनर पूछता है जनजाति की समस्या से क्या समझते हैं, क्या अर्थ है, व्याख्या कीजिए, कितने प्रकार हैं। तो यही होगा, जनजाति की प्रमुख समस्याएं निम्न प्रकार हैं, निम्न तरह है। पहला क्या है, सांस्कृतिक समस्या, कल्चरल प्रॉब्लम्स। सांस्कृतिक समस्या, अब जानिएगा भाई सांस्कृतिक समस्या क्या क्या है ट्राइब्स का, है ना। जनजातीय समुदायों का दुर्गम व पहाड़ी क्षेत्रों में रहने के कारण इनका अन्य समाजों की संस्कृति से बहुत कम संपर्क हो पाता है। इसको बहुत तरह की समस्या है, इसमें है रहन सहन, खान पान, दवा बीरो, बहुत तरह की समस्या है। घने जंगलों में रहता है, पहाड़ों पर्वतों में रहता है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट में है भाषा संबंधी समस्या। देखिए, जनजाति समूह बाह्य सांस्कृतिक समूहों के संपर्क में आए तो अधिकांश जनजाति लोग अपनी परंपरागत भाषा छोड़कर अन्य संपर्क समूहों को भाषा अपनाने लगे, जिसके कारण उनकी एकता में बाधा उत्पन्न हुई। इनके अतिरिक्त कुछ जनजाति समवर्ती समूहों की भाषा भी बोलने लगी, कुछ समूह दूसरी भाषा भी बोलने लगी, दूसरी भाषा ग्रहण करने लगी। तो दूसरा पॉइंट है भाषा संबंधी भी समस्या एक प्रमुख समस्या माना जाता है। तीसरा पॉइंट आई है धार्मिक समस्या। देखिएगा, रिलीजियस प्रॉब्लम। देखा जाए तो जनजातीय समुदाय में धार्मिक समस्याओं का उद्भव बाह्य संस्कृति समूहों के संपर्क का ही परिणाम है ना। जहाँ कुछ बड़ी जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया, कुछ जनजाति भील, कोल, मुंडा, संथाल हो, बहुत तरह की धर्म को अपनाया। तीसरा पॉइंट है धार्मिक समस्या, अलग अलग धर्म को मानता है लोग। तो इसके बारे में बताया गया है कि तीसरा पॉइंट, जनजाति का धार्मिक समस्या भी एक बहुत बड़ा ही समस्या माना जाता है। तीसरा पॉइंट है अपनी सांस्कृतिक ललित कलाओं के प्रति अरुचि। अपनी सांस्कृतिक कल्चरल प्रभावों के प्रति जनजातियों को अरुचि पाया गया, अनफिट पाया गया। अनुरुचि, सांस्कृतिक समूह ग्रुप के संपर्क में कारण विभिन्न जनजातियों में अपनी परंपरागत ललित कला जैसे नृत्य, संगीत एवं इसे जुड़े कुछ अन्य कार्यों के प्रति कम रुचि देखने को मिलती है। तो ये तीसरा पॉइंट है, जनजाति समस्या का तीसरा पॉइंट भी अपनी कल्चर, संस्कृति, भाषा, ललित कला, है ना, ये भी इसका बहुत बड़ा कारण माना जाता है। चौथा पॉइंट है विघटन की समस्या, टूटने की समस्या, है ना। मजूमदार या मदान ने जनजातियों में पर संस्कृति ग्रहण को जनजातीय संस्कृति के नाम से पुकारा है, संबोधित किया है।
है ना। अधिकांश जनजातीय समूह हिंदू और ईसाई संस्कृति से प्रभावित होने के कारण अपने परंपरागत सांस्कृतिक रीति रिवाज को छोड़कर अन्य समूह के रीति रिवाज, खान पान, वेशभूषा को अपनाने लगा। आप देखिएगा, पाकिस्तान से हिंदू लोग को जबरदस्ती धर्मांतरण किया गया है। जब वो पाकिस्तान से इंडिया आ रहे हैं तो अपना धर्म को, हिंदू धर्म को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन जबरन वहां पाकिस्तान में हिंदू को मुस्लिम बनाया जा रहा है। धर्मांतरण की समस्या है ना। अब आइए अगला पॉइंट, आइए दुर्गम निवास स्थान एवं पिछड़ेपन की समस्या। दुर्गम निवास और पिछड़ापन की समस्या भी एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है जनजातीय समाज में। अगला पॉइंट आइए आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स। मानव जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण तीन आवश्यकताएं, भोजन, वस्त्र और आवास। आदमी को क्या चाहिए? तीन चीज, भोजन, वस्त्र और आवास। खाने के लिए भोजन चाहिए, रहने के लिए आवास चाहिए और पहनने के लिए कपड़ा चाहिए। भोजन, वस्त्र और आवास, तीन चीज बहुत आवश्यक चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझने वाली चीज है ना। अब आइए अगला पॉइंट, इसी में है, आर्थिक समस्या में है जंगल नियंत्रण संबंधी समस्या। जंगल नियंत्रण संबंधी समस्या क्या है, समझिए इसको। सरकार द्वारा सर्वे को अपने अधिकार क्षेत्र में लेने के कारण जनजातीय समुदाय के सामने जीवन यापन की समस्या पैदा हो गई। पूर्व में जनजातियों का वनों या जंगलों पर पूरा नियंत्रण हुआ करता था, अब सरकार उसको ले लिया, जिनको समस्या उत्पन्न हो गया। अगला पॉइंट इसी में है झूम कृषि की समस्या। झूम कृषि क्या है, इसको जानना है। झूम कृषि या खेती कृषि का वह प्रकार है जहाँ कुछ दिनों तक खेती करने के पश्चात उक्त भूमि अनुपजाऊ हो जाती है। झूम कृषि, कुछ दिन खेती हुआ, कुछ दिन नहीं हुआ, इसे झूम खेती कहते हैं। ये एग्जाम में आता है, झूम कृषि का क्या अर्थ है, क्या समझते हैं कि झूम खेती किसे कहते हैं? कुछ दिन उपजाऊ हुआ, पैदावार हुआ, कुछ दिन नहीं हुआ, इसे झूम खेती कहते हैं। अगला पॉइंट है इसी में भूमि व्यवस्था संबंधी समस्या। प्रॉब्लम रिलेटेड टू लैंड सिस्टम। भूमि व्यवस्था संबंधी समस्या क्या है? तो संता प्राप्ति के पश्चात देखोगे अधिकांश जनजातियां झूम खेती करके अपना जीवन यापन करती थी। इस कारण वन क्षेत्र के एक बड़े भूभाग पर सरकार का एक आधिपत्य जमा हो गया। अगला पॉइंट है पुनर्वास एवं ऋणग्रस्तता की समस्या। पुनर्वास और ऋण की समस्या भी ये बहुत बड़ा समस्या माना जाता है। अगला पॉइंट है परंपरागत व्यवसायों की पतन की समस्या। ये भी समस्या बहुत बड़ा माना जाता है। अगला पॉइंट है सामाजिक समस्या, बड़ा पॉइंट चौथा, सामाजिक समस्या। ये समाज भारत में जनजातीय क्षेत्रों में बाहरी समूहों का संपर्क, वन क्षेत्रों पर सरकारी नियंत्रण तथा औद्योगिकरण एवं नगरीकरण के तीव्र विकास के कारण जनजातीय समाज में को प्रभावित करना पड़ा। यानी वन क्षेत्र में सरकार का आधिपत्य हो गया, एक अधिकार हो गया, और वन क्षेत्र से ये ट्राइबल सोसाइटी को खदेड़ दिया गया, तो बहुत बड़ा इसको उत्पन्न खड़ा हो गया, कारण खड़ा हो गया। इसी में है सामाजिक समस्या में है सामूहिक जीवन का समस्या। इसी में है जनजातीय जुआगिरियों के पतन की समस्या। इसी में है बाल विवाह और कन्या मूल्य की समस्या। इसी में है वेश्यावृत्ति नैतिक पतन की समस्या, है ना। और इसी में है एक स्वास्थ्य तथा पोषण संबंधी समस्या। इसी में है स्वच्छ पानी एवं पौष्टिक आहार की समस्या। इसी में चिकित्सा सुविधाओं की कमी, चिकित्सा यानी समझिए चिकित्सा डॉक्टर की समस्या भी एक उत्पन्न हो गया यहाँ पर, आप देखिएगा। और उसके बाद देखिए इसी में पाइएगा मद्यपान एवं नशाखोरी की समस्या, दारू ड्रिंकिंग के बारे में। शराब एवं मादक द्रव्य, अफीम, गांजा, भांग की लत के कारण अनेक जनजाति परिवारों में विघटन की समस्या उत्पन्न हो गई, है ना। ये समस्या माना गया। उसके बाद देखिए शिक्षा संबंधी समस्या, राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या, सीमावर्ती प्रांतों से जुड़ी समस्या, विकास योजनाओं के कारण उत्पन्न समस्या और राजनीतिक समस्या, है ना। ये समस्या इस ट्राइबल जनजाति में बहुत हमें समस्या देखने को पाया जाता है, मिलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ट्राइबल जनजाति में यानी जनजातीय समाज में विभिन्न तरह की समस्या हमें देखने को मिलती है। बस आज इतना ही।